लगाया, आराधना में लगाया, और बस उसकी शरण में जब पहुंचते हैं, उसके पास जब पहुंचते हैं, उसका स्पर्श जब हम कर लेते हैं, उसकी चौखट का जब हम स्पर्श कर लेते हैं, तब वो खुद संभाल लेता, स्वयं संभालेगा, करा स्पर्श। और जिस तुलसीदास जी को लोग अपने पास नहीं रख रहे थे, जिस तुलसीदास जी को लोग बुरा मान रहे थे, गुरु ने उस लोहे को हीरा बना दिया और उन तुलसीदास जी ने राम को प्राप्त कर लिया। ये सहजता नहीं है। लिखने वाले ने लिख दिया तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, लिखने वाले ने लिख दिया तुम्हारे भाग्य में कष्ट लिखा है, पर यदि तुम शिव की शरणागति में हो, तुम शंकर की शरणागति में गए हो, उस परमात्मा के भजन में गए हो, तो वो साधता जब साधता। देखिए, कल कथा चल रही थी और उस कथा में अपन स्मरण कर रहे थे कि वो गुण निधि जाने के बाद में दम नाम का राजा बन जाता है, जिस गुण निधि ने शंकर जी के मंदिर से केवल चोरी करी थी प्रसाद की। वो गुण निधि जिसने शिव जी के मंदिर में से प्रसाद चुराया था, मात्र नैवेद्य चुराया है, उस गुण निधि ने, यज्ञदत्त के पुत्र ने केवल नैवेद्य चुराया और उसको लोगों ने वहां मार दिया। और मारने के बाद उसका जो जन्म हुआ वो दम नाम के राजा के नाम रूप में हो गया। और जब दम नाम के राजा के रूप में उसका सुंदर आनंद में जन्म हो गया, तब उसने शिव भक्ति को छोड़ा नहीं, शंकर के भजन करता रहा और प्रत्येक नगर के एक एक मंदिर में दीप दान करवाता रहा। कल कथा में आपको कहा था, मौका मिले, जब जीवन में लगे कि यह काम अटक रहा है और बहुत जरूरी है, तब कितनी बत्ती, जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए, 2 बत्ती। और वो 2 बत्ती भी अलग नहीं होना चाहिए। एक बत्ती पहले तैयार करी लंबी, फिर दूसरी बत्ती तैयार करी, दूसरी बत्ती को तैयार कर कर दोनों बत्ती को फिर एक साथ मथा, 2 बत्ती एक के रूप में जलना चाहिए। शिव और शक्ति दोनों एक। कई कई माताएं मंदिर में मालूम पड़े दिया लगाने जाएं और कह दे कि नहीं, सियोर वाला महाराज ने बोला है 2 बत्ती रखना है, तो उसने दिए के अंदर 2 बत्ती अलग अलग रख दी। ना 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 ना, बत्ती अलग बनेगी। कपास लिया, एक बत्ती तैयार करी, कपास लिया, दूसरी बत्ती तैयार करी, दोनों को तैयार कर कर फिर दोनों को एक कर दिया। अर्थात शिव और शक्ति दोनों को एक हो। ये दोनों की शक्ति से जो कार्य मेरा अटक रहा है, जो कार्य में मुझे तकलीफ आ रही है, ये दोनों मिलकर उसको पूर्ण कर दें, वो एक कर कर। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र साइड में और दक्षिण में, महाराष्ट्र साइड में और दक्षिण में आप लोग देखना, महाराष्ट्र की जो माताएं होती हैं, दक्षिण साइड के लोग होते हैं, या राजस्थान मारवाड़ के जो लोग होते हैं, वो पतली पतली बत्ती के 108 बत्ती बना लेती हैं। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा, इधर नोएडा साइड में भी इधर करते होंगे, पतली पतली बत्ती बना, 108 बत्ती का उसने एक 108 बत्ती जोड़ी और उसमें उसने ऐसा बांध लिया। बांधने के बाद कार्तिक महीने में उसको बनाकर रखा, घी में भिगो कर रखा, फिर उसको जलाया। बोलो देखा है कि नहीं देखा, किस किसने देखा है? आप लोगों ने यहाँ भी देखा होगा, वृंदावन में बांके बिहारी जी के यहाँ, या फिर यमुना जी के घाट पर, या गंगा जी के घाट पर, हरिद्वार में आपने देखा होगा, कई माताएं पतली पतली बत्ती बनाती है और बत्ती बनाने के बाद उसकी 108 करके उसको बांध कर फिर घर से लेकर जाती है, घी के दिए में उसको रखकर फिर उसको जला देती है। कभी विचार करा आपने कि उसने ये 108 बत्ती जलाने का नियम कहां से लिया, किस जगह से प्राप्त करा, किस जगह से मिला? तो जो 108 बत्ती जला रहे हैं, ये नियम कहां से लेकर आए? तो कहा कालिंग राज पे, कालिंग का जो राज्य था उसके जो राजा थे अरिदम, अरिदम का जो पुत्र था दम, उस दम ने प्रत्येक शिव मंदिर में 41 तरह के दीप प्रज्वलन करना बताया। 41 तरह का दीप प्रज्वलन, एक बाती का, लंबी बाती का, फूल बाती का, कलेवा या मौली नाड़ा जो होता है इसका दीप, वस्त्र का दीप,
लकड़ी का दीप। ये 41 दीपों की महत्वता बताई है दम ने। कालिंग देश का जो राजा हुआ अरिदम, अरिदम का जो पुत्र हुआ दम, उस दम ने 41 तरह के दीप का महत्व बता दिया। जैसे आपको पहले आप लोगों ने कथा में सुना होगा, यूट्यूब पे भी वो कथा डली होगी, पहले हमने वर्णन करा है दीप शिव महापुराण कथा। सुनिए किसी ने, अगर सुनी होगी तो उसमें आपने सुना होगा गोल बत्ती, लंबी बत्ती, चौकोर दिया, गोल दिया, इसका भी वर्णन करा। फिर हमने बीच में वर्णन करा था कार्तिक महीने में गोल तुलसी का क्यारा, चौकोर तुलसी का क्यारा, षड आकृति का तुलसी का क्यारा। बोलो सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना आप लोगों ने? तो उसमें वर्णन आता है एक एक चीज का। तो राजा दम, कालिंग देश के राजा अरिदम का पुत्र दम